सो आज हम बात करेंगे लिनक्स की बेसिक कमांड्स की कि लिनक्स की कमांड्स क्या होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, कैसे हम फाइल्स क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं या कोई चीज़ रिमूव करनी है। ठीक है। सो सबसे पहली कमांड आती है कि अभी प्रेजेंटली हम कहाँ बैठे हुए हैं, तो कमांड होती है pwd। ठीक है, ये बता रहा है यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहाँ पे बैठे हैं, इट्स इन द होम राइट, ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब उस डायरेक्टरी में है क्या, तो उसकी कमांड आती है ls। ये उसमें जो जो चीजें पड़ी हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब जैसे मान लो यहाँ पे mkv फाइल्स हैं, ये डेट फाइल्स हैं, ये ग्रीन ब्लू कलर की ये क्या है, ये डायरेक्टरीज हैं और ये फाइल्स हैं। क्लियर। तो सपोज करो ls-al अगर मैं कमांड दूं तो ये पूरा बता रहा है कि डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है, जहां जहां डी लिखा हो इट मींस वो सारी के सारी डायरेक्टरीज हैं। या ls-l करें, अब फर्क क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस। ls-al किया तो यहाँ पे ये भी है .wget-hst है, .xauthority, ये जो डॉट वाली फाइल्स हैं ये हिडन फाइल्स होती हैं, ये हमें दिखती नहीं है। ठीक है, पर जब हमने -al किया, ls-al किया तो ये सारी फाइलें दिख गई, हिडन भी थी और जो वैसे दिखती हैं। बट अगर मैं सिंपल करूं ls-l तो ये फाइलें दिख रही हैं। क्लियर। तो ये फाइल्स आ गई। अब यहाँ पे क्या चीजें बता रहा है, यहाँ पे अगर इसको देखे, डी मतलब डायरेक्टरी है, आर मतलब रीड की परमिशन है, इसको राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन है। यूजर को कौन सी परमिशन है, ये देखो, ये आता है सुपर यूजर की परमिशंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये अगले तीन r-x, ये तीन कॉलम अगले हैं, ये यूजर की परमिशंस है, और ये अगली ग्रुप की परमिशन है। कई बार ग्रुप भी हम बनाते हैं लिनक्स में। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक बड़ी सी मशीन है, सर्वर है, उसमें मान लो जैसे आप लोगों का एक क्लास है, एक और क्लास है हमारे पास, तो उनका मैंने अलग ग्रुप बना लिया, दूसरी क्लास का मैंने अलग ग्रुप बना लिया, क्योंकि आप सबका लॉगिन आईडी आप अपने अपने लॉगिन से अपने अपने आईडी से लॉगिन कर लोगे सिस्टम पे। तो ग्रुप की परमिशंस अलग होती हैं, यूजर की परमिशंस अलग होती हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी परमिशंस अलग होती हैं। तो पहला कॉलम जो तो होता है, इसमें डी लिखा हुआ है, ये rwx किसकी परमिशन है, रूट की, मीन सुपर यूजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की। ये किसकी परमिशंस है, ये किसकी परमिशंस है, ये दीज आर द परमिशंस ऑफ व्हाट, ये है परमिशंस यूजर की। और अगली कौन सी किसकी परमिशंस है, एडमिनिस्ट्रेटर सॉरी ग्रुप की। ये पॉइंट क्लियर हुआ। क्योंकि जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे कमांड्स के साथ, जैसे ये है, ये तीसरा ये आया ग्रुप की परमिशंस, ये पॉइंट क्लियर। अब मान लो मुझे डेट फाइलों का पता करना है, क्योंकि बड़ी सारी फाइल्स हैं यहाँ पे, ये देखो पता नहीं चल रहा है कौन सी कहां पे है। अब मान लो मुझे डेट फाइल्स देखनी है, तो ls, अब जितनी भी डेट फाइल्स है उससे पहले कुछ लिखा हुआ है, और डेट फाइल की एक्सटेंशन है .dat, तो मैं क्या करूंगा ls स्पेस *.dat, तो डेट फाइल्स मेरे पास आ जाएंगी। कौन कौन सी हैं, hist.dat और test_dat। क्लियर। एक और कमांड होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री कमांड दूं तो जितनी भी मैंने अभी तक कमांड्स दी हुई हैं उन सब की हिस्ट्री आ जाएगी। जितनी मैंने कमांड्स दी हुई हैं उनकी हिस्ट्री पता चल जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये हिस्ट्री है, इतनी ज्यादा लाइनें ये दिखेंगी नहीं सारी के सारी, मान लो मुश्किल है, बन गो में ये बड़ी सारी फाइल्स हैं, तो
इसको मैं सेव करके भी रख सकता हूं किसी फाइल में। मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री, ये पाइप बोलते हैं इसको, इस सिंबल को, ठीक है। एंटर के ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ लगेगा ये कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। देन टी हिस्ट्री थी, तो मैंने हिस्ट्री डॉट आउट बोल दिया, इसको नाम दे दिया डॉट आउट, इसकी एक्सटेंशन, मतलब हिस्ट्री को कहां पे डाल दिया, किसी फाइल में लिख दिया मैंने। हिस्ट्री कमांड से जो भी चीज टर्मिनल पे मुझे दिख रही थी वो सारी के सारी कहां चली जाएगी, इंफॉर्मेशन वो चली जाएगी हिस्ट्री डॉट आउट में। ये देखो, अब देखते हैं हिस्ट्री डॉट आउट फाइल बनी कि नहीं बनी। तो ls स्टार डॉट आउट, लेट अस सी, बन गई। ओपन करें इसको। ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने का तरीका है, एक तो gedit में मैं ओपन कर सकता हूं, ये देखो ये आगे सारी के सारी कमांड्स जितनी भी फ्लैश हो रही थी। तो कितनी कमांड्स थी, 833 से लेके कहां तक, 1833 तक। इसका मतलब हिस्ट्री क्या करेगी, आपको कितनी कमांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी, 1000 कमांड्स जो पिछली होंगी वो सारी के सारी उसमें बैठ जाएगी, ठीक है। और तो नहीं है कुछ, हाँ यहीं तक आ रहा है, क्लियर, ओके। देन एक और होता है VI एडिटर। VI एडिटर में हम कैसे काम करते हैं, हाउ डू वी वर्क इन द VI एडिटर। तो सबसे पहले एक और कमांड मैं बता रहा हूं, क्लियर, क्योंकि स्क्रीन पे बड़ा कुछ इकट्ठा हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब VI एडिटर की मैंने बात करनी थी। तो VI एडिटर में काम करना कई बार काफी कंफर्टेबल होता है, तो आपने कोशिश करनी विद द पैसेज ऑफ टाइम को हम VI एडिटर में काम करना शुरू करें धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ता है, sudo apt-get इंस्टॉल, क्या करेंगे, vim। VI एडिटर का फुल वर्जन इसमें डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आप इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। तो vim किया, एंटर किया, पासवर्ड मांगेगा सुपर यूजर का, बट ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए आपका सिस्टम। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे, ठीक है। अब VI एडिटर में हमने काम करना है, ठीक है। तो VI एडिटर में चलो बाद में काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, mkdir। mkdir कमांड का मतलब है एक डायरेक्टरी को हम क्रिएट कर रहे हैं। क्या नाम देना है, चलो मैं लिनक्स करके दे दिया, डायरेक्टरी का नाम दे दिया लिनक्स। एक काम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं ls लिनक्स करके कुछ है तो नहीं है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये LIN से पता चल जाएगा, कोई फाइल नहीं है इस तरह की, नो सच फाइल और डायरेक्टरी है, नहीं है। तो क्रिएट करते हैं mkdir लिनक्स, तो इससे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, ls lin स्टार अब है, बट ls डैश l कर देते हैं, देखते हैं लिनक्स बनी कि नहीं बनी। बन गई है, ये देखो ये बन गई, ठीक है, क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर जाते हैं, cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी टू लिनक्स, ये इसके अंदर चले गए हम। इसके अंदर है कुछ भी नहीं है, ls किया कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इसमें फाइल क्रिएट करते हैं, मान लो आपने एक डेट फाइल क्रिएट करनी है, डाटा की फाइल, ठीक है। सो vi कोई भी फाइल का नाम रख देते हैं, ठीक है, test.dat रख देते हैं, .dat उसकी एक्सटेंशन है। ये ओपन हो गई, VI एडिटर किया मैंने, vi
फाइल का नाम जो मुझे क्रिएट करनी है। एक और चीज का ख्याल रखना है, जब भी आपने फाइल क्रिएट करनी है तो आपने स्पेस नहीं देना है बीच में, अंडरस्कोर कर दो, डैश कर दो, डैश की बजाय भी प्रेफर करना है अंडरस्कोर। क्लियर? तो ये फाइल थी, ये खुल गई, यहां पे ओपन हो गई आपके सामने, खाली है अभी ये। अब इसमें लिखना है, अभी मैं लिख नहीं सकता, वीआई एडिटर में मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूं, मुझे इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। तो मैंने आई प्रेस किया, नीचे इंसर्ट लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसमें लिख सकता हूं, जैसे सपोज करो ये 1, ये 4 लिख दिया मैंने, 2, 8 कर दिया, 3, 10 कर दिया, इस तरह से 4, 11 कर दिया। अब मुझे सेव करना है, एस्केप प्रेस करूंगा, एस्केप ESC, शिफ्ट के साथ कोलन। जब आप एस्केप प्रेस कर देते हो तो इंसर्ट चला जाएगा, ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ कोलन, देन W। इसने क्या किया, जो मैंने उस फाइल में लिखा हुआ था वो उसमें राइट हो गया, लिख रहे हैं ना साथ में, रिटन। अब मुझे बाहर आना है इससे, एस्केप कोलन Q। जब मैं Q लिख दूंगा तो Q का मतलब क्विट, क्विट मींस इससे हम बाहर आ गए। ये देखो, क्लियर? LS करें, ये फाइल है, दोबारा ओपन करनी है, दोबारा ओपन कर लो आप test.dat करके। अगर मैं शिफ्ट, अब मैंने कुछ और ऐड करना है तो मैं दोबारा आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट आ गया, ये देखो 5, 15, 6, 20। अब मैंने दोबारा एस्केप प्रेस किया, इंसर्ट चला गया, एंड देन शिफ्ट कोलन WQ। W का मतलब राइट भी कर दो और बाहर भी आ जाओ। बट कई बार क्या होता है, टेम्परेरी फाइल बनी होती है या ऑलरेडी कोई ये फाइल खुली होती है, तो उस टाइम बंद नहीं है फाइल होती, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर वैसा आ जाए कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप कोलन WQ, ये वाला सिंबल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला सिंबल, ये वाला सिंबल देंगे। तो फोर्सिबली इसको हम क्विट भी करवाते हैं। इस तरह से VI एडिटर में काम किया जाता है। क्लियर? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसका मैं फायदा बताता हूं। अब मान लो आपके पास ये पहला कॉलम था, इसको आपने यहां से कॉपी करना है कहीं और। अदरवाइज अगर आप इसको उठाने लगो तो ये ऐसी कॉपी होगा, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट। यहां आप नहीं पेस्ट कर सकते इसको, सारा के सारा ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। करके देखते हैं, 1 मिनट। इंसर्ट मोड में गया मैं, ये देखना है जरा, ये मैंने कॉपी किया था ना, ये पेस्ट कर रहा हूं, देखो कैसे आया, ये सीक्वेंस में नहीं आया, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं ये चीज आई। तो बट मुझे ये कहीं और चाहिए थे, तो चलो मैं सेव नहीं करता, एस्केप कोलन Q किया मैंने, क्विट कर दिया, और ये देखो सिर्फ क्विट किया मैंने, है कुछ लिखा, कुछ भी नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको ना यहां ले जाऊं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एस्केप प्रेस किया, कंट्रोल V। इस तरह की बड़ी सारी कमांड्स हैं, बड़ी सारी काम करता है VI एडिटर हमारे लिए, जो अदरवाइज बाकी एडिटर्स में काम करना पॉसिबल नहीं होता। तो विजुअल ब्लॉक कुछ नहीं के सिलेक्ट किया इसको कर्सर से, एरो की से, ये देखो हो रहा है ना सिलेक्ट, ठीक है। फिर Y प्रेस किया, Y का मतलब याक्ड, 6 लाइंस याक्ड, मतलब कॉपी हो गई वो। आगे ले जाओ, एस इंसर्ट प्रेस करके कर्सर को आगे ले जाओ, फिर शिफ्ट किया, एस्केप कर दिया ना, कर्सर आगे आ गया और पेस्ट कर दिया, ये देखो चला गया, पेस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। इस तरह की बड़ी सारी चीजें आप VI एडिटर में कर सकते हो। क्लियर? तो अभी मैंने VI एडिटर का आपको इतना सा ही बताया, बाद में मैं फ्यूचर में फिर और VI एडिटर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। एस्केप कोलन WQ, और ये सेव हो गया। इस तरह से हम VI एडिटर में काम करते हैं, ठीक है। एक काम और करते हैं, एक डायरेक्टरी और बना देते हैं, डायरेक्टरी का नाम कर देते हैं AAA, ठीक है। फिर मैं AA के अंदर गया,
इसके अंदर मैंने एक और डायरेक्टरी बना दी। देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली है ये mkdir abc कर दिया मैंने इसका नाम। ठीक, अब एक काम करते हैं, मुझे क्या करना है, मैंने जो फाइल बनाई थी test.dat उसको यहां लेके आना है। ठीक है, तो कहां है, लिनक्स के अंदर बैठी, लिनक्स कहां है, होम में है। तो मैंने क्या किया, कॉपी कमांड दे दी यहीं बैठे बैठे, $abc से बाहर आया, 2 बार टैब प्रेस करोगे ये देखो abc से बाहर आ गए, abc से बाहर आना पड़ेगा एक बार फिर, तो a से भी बाहर आ गया। देखो जरा, सारी फाइल्स को डिस्प्ले करेगा अगर मैं टैब प्रेस करूं, पर मुझे पता है मुझे कहां जाना है, क्योंकि कहां चला गया, देखो यहां से बाहर क्या है, होम है, जो यूजर है उसका होम है /home अरुण। ठीक है, एंड देन आई कम आउटसाइड, तो यहां से किसके अंदर जाना पड़ेगा, लिनक्स के अंदर। देखो लिनक्स के अंदर क्या, test.dat, उसको वहां से लेके कहां आना है, जहां बैठा हुआ, कहां बैठा हूं, abc के अंदर, क्योंकि मैंने abc में बैठ के कमांड दी, तो मैं डॉट कर दे रहा हूं। डॉट का मतलब स्पेस देके, डॉट का मीनिंग है कि जहां बैठे हैं वहीं पे वो फाइल आ जाएगी। डेस्टिनेशन क्या ही, वहीं जहां बैठे हैं। सिंगल डॉट का मतलब ये, डबल डॉट स्लैश का मतलब एक डायरेक्टरी बाहर आ गई, सिंगल डॉट का मतलब जहां बैठे हैं वहीं पे, एंड देन आई एंटर इट, ls आ गया। अगर मैं मान लो ये करूं, देखना क्या मैसेज दे रहा है, मिसिंग डेस्टिनेशन फाइल ऑपरेंड, बोले डेस्टिनेशन का पता नहीं है कहां जाना है। क्लियर? तो ये आगे test.dat फाइल। यहां कई बार हमें क्या करना होता है, फाइल का नाम बदलना पड़ता है। मान लो मैंने इसी फाइल का नाम क्या करना है, 123.dat करना है, तो मैंने ये कर दिया ./123.dat, मतलब फाइल वही है बट उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा। ये देखना जरा, नाम बदल के भी आ गई फाइल, सो इट इज vi123.dat। अब मान लो इसको मैंने यहीं से कहीं और भेजना है, फाइल को कहीं और भेजना है, मान लो यहीं से। ठीक है, तो कहां भेजेंगे इसको, कॉपी करो 1 2 3, एक तो होते कॉपी, एक होती मूव कमांड। चलो मूव के बारे में बाद में बताता हूं। कॉपी 123.dat कहां लेके जाना है, यहीं से कहां लेके जाना है, लिनक्स के अंदर। ये लिनक्स के अंदर चले गए, बात दिया ना। पहले क्या था, यहां बैठे बैठे कहीं दूसरी जगह से फाइल आए, अब यहां बैठ के किसी और डायरेक्टरी में फाइल को ले गए, यहीं बैठे बैठे। एक बार मैं फिर से बताता हूं आप लोगों को, लेट मी pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है। ठीक है, ये pwd, इट इज आवर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। व्हाट आई विल डू, यहां पे इस डायरेक्टरी के अंदर जाके लिनक्स डायरेक्टरी थी, उसके अंदर मुझे फाइल लेके जानी है। कौन सी फाइल लेके जानी है, उसको कॉपी कर लो यहीं बैठे बैठे। ये इससे बाहर आया abc से, इससे बाहर आऊंगा, फिर मैं दोनों से बाहर आ गया। अब कहां हूं मैं, राइट नाउ आई एम इन द होम। अब वहां पे लिनक्स नाम की डायरेक्टरी थी, ये देखो। ठीक है, टैब से पता चल जाता है, टैब अगर आप एक या दो बार प्रेस करो, यहां पे जाके इसको पेस्ट कर दो। किस नाम से करना है, इसी नाम से कि किसी और नाम से, चलो किसी और नाम से कर देता हूं इसको मैं, ये हो गया। अगर इसी नाम से करना है तो ऐसे ही टिक कर दो, मतलब एंटर कर दो। क्लियर, ये किया मैंने। अब देखते हैं जरा उसमें जाके लिनक्स में क्या क्या हुआ। ये लिनक्स देखो,
पहले इसमें सिर्फ टेस्ट डॉट डेट थी, फिर मैंने क्या किया, ये देखो दो कमांड्स थी, 123.dat को 222.dat से भी ले कॉपी कर दिया वहां पे, और सिंपल 123.dat से भी, नाम नहीं दिया अब मैंने, ये फाइलें आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मान लो मुझे नाम नहीं बदलना है, मतलब मुझे यहां से पूरी की पूरी फाइल ही शिफ्ट कर देनी है। जैसे मान लो मैंने यहां से क्या किया, इस फाइल को उठाना है यहां से, तो मैंने मूव कमांड दी 222.dat, इसको कहां से उठाना है, यहां से, सॉरी ए और फिर ABC के अंदर, क्योंकि ABC के अंदर नहीं थी फाइल, ये देखना जरा, 222.dat नहीं है। अब यहां देखो, ये किया मैंने और ls किया। अब देखो पहले यहां पे 222.dat फाइल थी, बट अब नहीं है, अब वो फाइल कहां चली गई, यहां चली गई। मूव से पूरी की पूरी फाइल चली जा रही है, वहां जहां से मैं कॉपी कर रहा हूं वहां नहीं बच रही है, मतलब मैंने पूरी की पूरी फाइल मूव कर दी। ये मीनिंग है MB कमांड का। अगर पुरानी फाइल भी रिटेन करनी है, नई फाइल भी क्रिएट करनी है, तो CP कमांड चलेगी। बट अगर आपने पुरानी फाइल को नहीं रखना है वहां पे जहां से हम उसको उठा रहे हैं, तो मूव कमांड चलेगी। अब एक और कमांड आती है रिमूव। रिमूव कमांड बड़ी सोच समझ के लगानी है आप लोगों ने। ls rm कमांड से मैं फाइल को डिलीट कर सकता हूं। rm फाइल का नाम, ये देखो डिलीट हो गई। rm 123.dat, ये भी रिमूव हो गई, ये देखो सिर्फ एक ही फाइल बची। एक काम करते हैं, अब इस डायरेक्टरी को भी रिमूव करने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, rm abc, इट इज ए डायरेक्टरी, कैन नॉट रिमूव abc। बोलते ये रिमूव नहीं हो रही, क्या ये डायरेक्टरी है? यस इट इज ए डायरेक्टरी। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए क्या करोगे, -r, ये देखो रिमूव हो गई, कुछ भी नहीं है abc के अंदर। तो rm-r कमांड से डायरेक्टरी पूरी के पूरी रिमूव हो जाती है। हाँ, एक और चीज बता दूं, जब भी आप रिमूव कमांड लगाते हो, ट्रैश में फाइलें नहीं जाती, परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। तो बड़ी सोच समझ के रिमूव कमांड लगानी है, कोई चांस नहीं है रिकवरी का। ठीक है, सो ये कुछ एक बेसिक कमांड्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो कुछ क्लियर हुई चीजें थोड़ी बहुत, तो प्रैक्टिस करनी है कमांड्स की। ठीक है, हाँ gedit में अगर आप लिखना चाहो तो gedit में कोई दिक्कत नहीं है। जो 123.dat था ये बना दी फाइल मैंने, 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी लिख लो, सेव यहां से हो जाती है ये, दैट्स इट, सेव हो गई। कोशिश करनी है आप लोगों ने VI एडिटर में काम करने की। VI एडिटर में और भी बड़ी सारी फीचर्स हैं, उनको आपने सीखना है, सो दैट इट विल हेल्प यू। और कमांड लाइन पे जब आपको काम करने आ गया तो आपका काफी टाइम बचता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।